हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आप सभी लोग कैसे हो? आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ HTML एंटिटीज़ एंड इमोजीज के बारे में। आपने एक प्रॉब्लम को ज़रूर से नोटिस किया होगा कि अगर आपको यहाँ पे लेस देन या फिर ग्रेटर देन का सिंबल है, अगर वो आपको अपने वेब पेज पे दिखाना है तो कभी कभार अगर आप उसको डायरेक्ट पैराग्राफ या फिर हेडिंग के अंदर डाल दो तो कभी कभार तो कोड आपका जो सही से वर्क कर जाता है। एंड कभी कभार आपने देखा होगा कि ये जो है ना शो नहीं होता है, और उसकी वजह से आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है और कुछ टेक्स्ट का यूज जो टैग का है उनका भी यूज़ किया है तो सारा कोड जो है आपका फट जाता है, एरर आ जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। मैं तो सिर्फ ये वाला सिंबल है उसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ में कुछ नहीं आता है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन है एंटिटीज़। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कोई भी एंटिटीज़ को लिखने के लिए सबसे पहले आपको यूज़ करना होता है आपको एम्परसेंट। एम्परसेंट के बाद में आपको उसका नाम लिखना होता है, किसी किसी में पूरा नाम लिखना होता है, किसी किसी में उसका शॉर्ट फॉर्म भी चल जाता है। तो लेस देन के लिए हम लिखते हैं LT, लेस फॉर एल, नहीं एल फॉर लेस एंड टी फॉर देन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए आप लिखते हो GT। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन को यहाँ पे शो कर सकते हो। अभी मैं आपको अपनी जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे H1 लेता हूँ या फिर कोई भी हेडिंग टैग लेता हूँ, यहाँ पे मैंने H1 लिया और यहाँ पे सिंपल सा मैंने लिखा हाई। एंड हाई लिखने के बाद जैसे अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो सिंपल सा नॉर्मल सा चल रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर मुझे यहाँ पे लेस देन लगाना है तो मैं इसको रन करता हूँ। अब रन करता हूँ तो आप देखोगे मेरा लेस देन जो यहाँ पे दिखेगा नहीं, और मेरा जो है पूरा का पूरा कोड जो है फट जाएगा। ना तो मेरा हाई दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, और बाकी की चीज़ें जो है बोल्ड हो गई, जो कि मुझे यहाँ पे करनी ही नहीं थी बोल्ड। ठीक है, और तो अगर मुझे यहाँ पे अगर ये लेस देन दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले लेना होगा एक एम्परसेंट का सिंबल। एम्परसेंट का मैं यहाँ पे सिंबल लूँगा, उसके बाद में मैं लिखूँगा यहाँ पे लेस देन है तो LT, और LT के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा सेमीकोलन। और जैसे ही मैं लिखूँगा तो मेरा ये ना आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ये नहीं आएगी, मेरा लेस देन का सिंबल आ गया। तो आपको मैं अब बता देता हूँ कि हमारी एंटिटीज़ क्या होती हैं। देखो, अगर हमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है, कोई भी सिंबल है, उसको शो करने के लिए कुछ कोड लिखना होता है, कुछ पीस ऑफ कोड लिखना होता है, तो वही हमारी होती है एंटिटीज़। उन सिंबल एंड कैरेक्टर को लिखने के लिए जो हमारा जो शो करने के लिए हमारा कोड सही होता है वही हमारी HTML एंटिटीज़ होती है। तो हमारी बहुत सारी HTML एंटिटीज़ होती हैं। लेस देन हो गई, ग्रेटर देन हो गई, एम्परसेंट हो गया, डबल कोट्स हो गया, उसके बाद हमारा नॉन ब्रेकिंग स्पेस हो गया। अगर आपको स्पेस लगाना है तो उसके लिए अलग से एंटिटी होती है। कॉपीराइट एंट्री हो गया, एंटिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क एंटिटी हो गया। और यहाँ पे हो गया रुपये का अगर आपको सिंबल यूज़ करना है तो उसके लिए यहाँ पे अलग से कोड होता है उसका। डॉलर का सिंबल होता है, यूरो का सिंबल होता है, और पाउंड का सिंबल होता है, उसके बाद येन का भी सिंबल होता है। और यहाँ पे आपने देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का अगर आपको सिंबल लिखना है तो TIMS, एम्परसेंट TIMS लिखना होता है, और आपको जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वो भी आ जाता है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि 10 × 5। तो ये वाला सिंबल कैसे आया? एंटिटी की हेल्प से आया है। ये वाला सिंबल कैसे आया? एंटिटी की हेल्प से। ये वाला सिंबल कैसे आया? एंटिटी की हेल्प से। और यहाँ पे ना आप डिग्री का सिंबल भी एंटिटी की हेल्प से लगा सकते हो। एम्परसेंट और एम्परसेंट के साथ आपको लिखना होता है यहाँ पे DEG और यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके बाद जो आपका डिग्री का सिंबल जो है आ जाएगा। अब बात करते हैं इमोजीज। तो इमोजीज को शो करने के लिए आपके पास होते हैं दो रास्ते। या तो आप जो है कोई भी अगर हेडिंग लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, उसके अंदर अपना जो आप अगर कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो तो उसको सिंपल सा यहाँ पे डाल दो, तो आपका जो इमोजीज है वो डायरेक्टली शो हो जाएगा। अगर आपके पास कोड है, ठीक है, उस इमोजीज का कोड है, तो कोड की हेल्प से भी आप उस इमोजी को शो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ना एक स्माइल का इमोजी शो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्माइल इमोजी शो हो रहा है, और वो है हमारे हर्ट वाले इमोजीज के नीचे में। तो हर्ट वाला जो इमोजी है उसके नीचे में हमारा एक स्माइल का इमोजी शो हो रहा है, और यहाँ पे हमारा कुछ कोड लिखा पड़ा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसको 5 को उठा के यहाँ पे 6 कर देता हूँ, एंड 6 करने के बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरा कुछ बदला है। हाँ भाई, दूसरा वाला इमोजी आ गया, दूसरा इमोजी आ गया। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 6 को हटा के अगर मैं 2 लिख देता हूँ, तब मैं देखूंगा कि कौन सा इमोजी हो गया। अभी भाई हमारा इमोजी बदला क्यों नहीं? ऐसे शायद पहले भी नहीं बदला था क्या? मैं यहाँ पे 4 करता हूँ। देखो, मुझे कोड याद नहीं है ये इमोजीज के, और मैं तो कहता हूँ आपको भी नहीं याद करने चाहिए, क्योंकि देखो अभी बदल गया। इनके ना कुछ कोड होते हैं, तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हर एक इमोजी को शो करने के लिए उसका एक अलग से कोड होता है।
तो उस कोड की हेल्प से आप जो यहाँ पे इमोजीज को शो करा सकते हो अपने वेब पेज पे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो आपको उसके लिए एंटिटी का यूज़ करना होगा, और कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे सिंबल यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको जो है एंटिटी का यूज़ करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।